ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। फिर एक बार जाहिद शेख, सहारा एंटरप्राइजेस की प्रस्तुति एक हसीन शाम को। आज की थीम है दिल तो है दिल। दोस्तों, आपने इस प्रोग्राम को प्यार दिया और बहुत सराहा, बहुत सारे मेल, व्हाट्सएप्स और आप सभी के मैसेज मुझे आए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उन तमाम कलाकारों का, मेरे दोस्तों का जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे इस शो में शामिल होने की मंशा की और इस शो में वो अपने गीत पेश कर रहे हैं। सभी मेरे दोस्तों जो प्रोफेशनल हैं, उन तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए दोस्तों, आज की ये पेशकश है एक हसीन शाम को, दिल तो है दिल। बस आज मेरे पहले आर्टिस्ट है आज के हमारे प्यारे से दोस्त श्री विनोद कोल्हपकर आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा गीत। जी नहीं, ये गीत नहीं है, ये है एक प्यारा सा मैसेज। तो आइए सुनते हैं विनोद कोल्हपकर से। सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे। बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो। जमाने वालों किताबें गम खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबें गम खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आँखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो।
मैं विनोद कोल्हपकर जाहिद शेख सर के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। और जाहिद शेख सर, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, शामिल किया, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये जो चैनल शुरू किया है बहुत ही उम्दा चैनल है और इस चैनल के ज़रिए बहुत सारे कलाकार दर्शकों के सामने आएंगे और आप ये जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए मेरी तरफ से और हम सभी कलाकारों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत गुड लक। और अच्छे अच्छे कलाकार आपके थ्रू आपके इस स्टेज पे आए, इस चैनल पे आए, सभी के सामने अपना अपना परफॉर्मेंस पेश करें और ये चैनल दिन बर दिन तरक्की करे, यही दुआ करता हूँ। और अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे आप सभी को। और फिर एक बार जाहिद शेख सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए। हिंदुस्तान में ऐसे कई कलाकार हैं जो अपनी कला को अपने अंदर छुपा के रखे हैं और मैंने कोशिश है कि मैं ये मंच उनके लिए खोल दूं ताकि वो अपनी कला आप जैसे संगीत प्रेमियों तक पहुंचाए। आपने कई प्रोफेशनल आर्टिस्ट को सुना है, मंझे हुए कलाकारों को सुना है, मगर इन कलाकारों का भी कुछ हक बनता है कि वो अपने गीत आप तक पहुंचाए। वो अच्छे हैं बुरे हैं जैसे है इसको तय करना बस मैं आपके हवाले करता हूं। और देश विदेशों से मुझे जो कलाकार वीडियोस भेज रहे हैं उन्हें मैं बताता हूं कि आपको कैसा गाना शूट करना है इस शो के लिए। तो आइए दोस्तों, ऐसे कई कलाकार मुझ तक अपने वीडियोस भेजते हैं और मैं इस प्रोग्राम को शुरू करता हूं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कलाकार माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, आप जैसे संगीत प्रेमियों का आशीर्वाद पाकर वो आगे बढ़ता है। तो इन तमाम कलाकारों को आप ज़रूर अपना प्यार दें। तो ऐसे ही ग्वालियर से एक बड़े ही उम्दा कलाकार कहूँगा मैं इनको। उम्दा कलाकार इसलिए कहूँगा कि एक जोश है इस कलाकार के अंदर। इनका नाम है कन्हैया लाल वासवानी जी। आप सभी के लिए मैं कहता हूँ कि ये जो कलाकार सारे हैं ना, इन सभी की आवाज़ बनकर शायद ये गीत वो पेश कर रहे हैं। गीत के बोल मैं अभी बताऊं? अच्छा ठीक है, बता देता हूं। तो गीत के बोल है सुन के तेरी पुकार और फिल्म फकीरा का ये गीत लेकर आए हैं ग्वालियर के हमारे कलाकार श्री कन्हैया लाल वासवानी।
कोई नहीं न हो तुम तेरे जान हिम्मत न चला चल अकेला चल चला चल अकेला चल चला चल अकेला चल चला चल जितने लिया तन तन सखिए दुख और दर्द जानेगा उतने गदागद उतने कभी ना पाया जमाने का जितने लिया तन तन सखिए दुख और दर्द जानेगा उसपे गदागद उसने कभी ना पाया तू जमाने का ले ले औरों का भाव ओ ले ले औरों का भाव कोई दिन का नहीं है उसका जीवन सवार हिम्मत ना चला चल अकेला चल चला चल अकेला चल चला चल अकेला चल चला चल जो फिल्मी हीरोइंस होती है ना, इनके रोल के बारे में, इनको जो रोल दिया जाता है, मैं कभी कभी अचरज में पड़ जाता हूँ। एक कलाकारा जो है जिसने एक फिल्म में तो उस हीरो की पत्नी का रोल किया, दूसरी में भाभी का रोल किया, तीसरी में माँ का रोल किया, और वो माँ का रोल उसने इसलिए किया था कि उसकी दिली ख्वाहिश थी कि दिलीप कुमार साहब के साथ वो स्क्रीन पर आ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राखी जी की, राखी गुलजार की बात कर रहा हूँ। और राखी गुलजार ने अमिताभ जी के साथ तो बहुत सारी फिल्में की है, और एक फिल्म हमने देखी थी मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म में एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज राखी जी पर फिल्माया गया था। आइए अहमदाबाद की नेहा बेन साधु जी आपके लिए वही अंदाज लेकर आ रही है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या किसी
एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, न जाने कितनी खूबियाँ, और उनका बेटा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किशोर कुमार साहब की। किशोर कुमार का बेटा यानी कि अमित कुमार हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में आया और पहला हिट गीत उन्होंने दिया 1967 की फिल्म बालिका वधू का। इस प्यारे से अंदाज को मेरे आज के गेस्ट आर्टिस्ट श्री संजय खराज जी आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि वो आप सभी से कहना चाहते हैं बड़े अच्छे लगते हैं और तुम। तो आइए संजय खराज जी से ये अमित कुमार जी का बहुत ही प्यारा सा अंदाज सुनते हैं। चलिए। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम हम तुम कितने पास, कितने दूर है चाँद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास, कितने दूर है चाँद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ में भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ में भी तो तुम याद बहुत
सिंगर जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, दर्द हो, रोमांटिक गीत हो, हम बहुत पसंद करते हैं। वो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उनके परिवार में वो 10 भाई बहन थे। कितने? 10 भाई बहन थे और इनका नंबर था छठा, यानी ये छठे नंबर पे थे ये। तो जब ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी बड़ी बहन का गीत सुनता तो उस गीत को बस टकमक टकमक करके सुनता और उसी गीत को गुनगुनाता। पहली शिक्षा अपनी बड़ी बहन से उन्होंने प्राप्त की और फिर बड़े होते गए। बड़े होने के बाद जब उनमें सूझबूझ आई तो वो सैगल साहब के दीवाने हो गए। हाँ हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश चंद्र माथुर साहब की। मुकेश जी के गीतों को सुनते हैं तो बस दिल का एक कोना जिसमें दर्द छुपा है, प्यार छुपा है, ऐसे हल्के से बाहर निकलता है। तो क्यों ना उनका प्यार भरा अंदाज सुना जाए। अरुण होशिंग जी आप सभी के लिए लेकर आए हैं मुकेश जी का ये प्यारा सा नगमा, चंदन सा बदन चंचल। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। बात करते हैं उस कलाकार की
जी हाँ, आशा भोसले जी। आशा भोसले जी एक जमाने में इतनी मसरूफ थी कि दिन में 3-3 गाने वो रिकॉर्ड किया करती थी। खयाम साहब की एक रिकॉर्डिंग वो कर रही थी। एक जगह पर रिकॉर्डिंग ख़त्म कर कर जब वो खयाम साहब की रिकॉर्डिंग में पहुंची, स्टूडियो में देखा कि बहुत सारे साजिंदे बैठे हुए हैं। वो अंदर चली गई, खयाम साहब एक जगह पर बैठे हुए थे, सलाम हुआ और फिर उन्होंने वो गीत देखा और अंदर जाकर रिहर्सल करने लगी। रिहर्सल के कुछ देर बाद वो खयाम साहब के पास आई और कहा कि खयाम साहब, ये आपने किस सुर में गाना बनाया है? इस सुर में तो मैं नहीं गा सकती, मुझसे ये होगा नहीं। खयाम साहब ने उनसे कहा कि आज आप भूल जाइए कि आप आशा भोसले हो। तो आशा जी ने कहा, ये कैसे? तो खयाम जी ने कहा, बस सोच लो कि आज आप ये सिर्फ गायिका हो, आप आशा भोसले नहीं हो, और मैं जैसे आपको कहता हूँ वैसे आप रिकॉर्डिंग करो। तो आशा भोसले जी ने मान लिया और सारे साजिंदे परेशान थे कि आशा भोसले मान जाएगी या नहीं, ये गाना गा पाएगी, मतलब गा तो पा सकती थी वो, लेकिन ये गाना गाने के लिए वो हाँ करेगी या नहीं। मगर आशा जी अंदर फिर से चली गई और जाकर उन्होंने वो गीत गाया। वो गीत था फिल्म उमराव जान का गीत, और आप सभी को सुनने में हैरत होगी कि जो स्केल में आशा जी गाती है उससे 1.5 गुना स्केल खयाम साहब ने नीचे किया हुआ था। और खयाम साहब की इस उम्मीद को आशा भोसले ने पूरा कर दिखाया। और जब आंखें बंद कर कर आशा भोसले ने उस गीत को सुना तो बाहर आकर खयाम जी के हाथों को अपने हाथ में लिया और खयाम जी से कहा कि आज आपने तो कमाल कर दिया, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो जो आशा जी को इस अंदाज में भी गवा सकते हो। तो क्यों ना आइए सुनते हैं उमराव जान का वो गीत, इन आंखों की मस्ती। आइए इस गीत को आपके लिए पेश करने जा रही है अंधेरी की हमारी कलाकारा हेमा भट्ट।
ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब। ऐसे तो राज कपूर साहब की कितनी सारी बातें, कितने सारे रूमर हमने सुने हैं, मगर कुछ बातें मैंने भी सुनी है कि उनकी प्रेमिकाओं में शुमार था 2 लोगों का। मतलब ऐसी तो पता नहीं क्या बहुत सारी प्रेमिकाएं उनकी रही होगी, मगर नरगिस और वैजंती माला इन दोनों का जिक्र आता है। तो राज कपूर साहब जब बुरी हालत में थे, जब आरके स्टूडियो गिरवी पड़ा हुआ था, उनका घर बार गिरवी पड़ा हुआ था, तब नरगिस जी ने उन्हें अपने गहने बेचकर उनकी मदद की थी। और बस नरगिस जी उनकी जीवन संगिनी नहीं बन पाई। और जब वैजंती माला जी के साथ उनका नाम जुड़ने लगा था, तब उनकी पत्नी कृष्णा जी अपने बच्चों को लेकर नटराज होटल में रहने चली गई थी। और उनका एक ही दावा था कि जब तक आप वैजंती माला से सारे रिश्ते तोड़ नहीं देते, तब तक मैं घर नहीं लौटूंगी। और बस राज कपूर साहब अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते थे, इसलिए वो किस्सा उन्होंने वहीं पर ख़त्म किया। मगर राज कपूर तो जी हाँ, श्री 420, आवारा, छलिया, कितने सारे नाम हैं उनके। तो आइए सुनते हैं राज कपूर साहब का एक रोमांटिक चुलबुला अंदाज। हाँ हाँ, डम डम डिगा डिगा, मौसम भिगा भिगा। अब मुझे पता है कि इतने दिन बीत चुके हैं और हमारे यहाँ बारिश आ नहीं रही, मगर बारिश में भीगते हुए राज कपूर साहब को देख लेते हैं और विलास राजोकर आप सभी के लिए पेश कर रहे हैं डम डम डिगा डिगा मौसम। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। सनम हम माना गरीब है, सनम हम जी सनम हम माना गरीब है। नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही, नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही, दिल ये खजाना है प्यार का। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह
सूरत आपकी सुभान अल्लाह। खूबसूरती ना होने के बावजूद भी कई कलाकार, कई हीरोज अपने कला के माध्यम से, अपने एक्टिंग के जोर पर हमारे दिलों में बस गए। जयपुर में जन्मे एक कलाकार इरफान अली खान साहब, बस उन्होंने ऐसा हुनर दिखाया कि हम तो उनके एक्टिंग के दीवाने हो गए। हासिल पिक्चर में जब उन्हें काम मिला तो ये उनके लिए सुनहरा मौका था और ये उनके दोस्त ने प्रोड्यूस की थी। हासिल पिक्चर में उन्होंने इतना अच्छा अपना हुनर दिखाया कि बस पीछे मुड़कर वो नहीं देख पाए और न जाने कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था और इरफान अली खान साहब हमें छोड़कर रुखसत हो गए। दोस्तों, इरफान अली खान साहब को आज के इस महफिल में मैं अगला गीत डेडिकेट करना चाहूँगा, ट्रिब्यूट करना चाहूँगा। इरफान अली खान साहब जहाँ भी है सलामत रहे, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। आइए दोस्तों, इरफान अली खान साहब के लिए उन्हीं का एक गीत मेरे दोस्त आज पेश कर रहे हैं, श्री विनोद कोल्हटकर। फिर एक बार, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। जहां में कहीं रूह बनकर मिलूंगा उसको, आसमां में कहीं प्यार धरती पर फरिश्तों से किया नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता।
जरा सा झूठ भी ढंग से किया नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। सुनसान जंगल इलाके में शूटिंग हो रही है और शूटिंग के तमाम जो लोग हैं उन्हें पता है कि इस पूरे इलाके में बगर सिंह डाकू का बोलबाला है, वो बहुत ही खुकार है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये बात फैलते 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 उस फिल्म के हीरो, हाँ, हमारे देव आनंद साहब के कानों तक पहुंची। देव आनंद साहब उस फिल्म के हीरो थे और उस जंगल इलाके में वो शूट कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि बगर सिंह डाकू का ये इलाका है और कभी भी हमें कोई भी तकलीफ दे सकता है, तो वो थोड़ा सा डर गए थे, मगर वो शूटिंग करते रहे। और रात को जब घर आते तो वो दरवाज़ा बंद कर देते होटल का अपने और बाहर चौकीदार को बिठा देते, कहते कि अब आप थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं अंदर से बाहर नहीं आऊँगा। एक दिन रात 1:30 बजे के करीब दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। देवानंद साहब घबराकर उठ गए, बोले इतनी रात को कौन आया है। फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। देखते ही वो चौंक पड़े क्योंकि सामने खड़ा था बगर सिंह डाकू। बगर सिंह डाकू को देखकर देवानंद साहब बहुत घबराए, मगर थोड़ी हिम्मत उन्होंने जुटाई तो बगर सिंह डाकू हंसने लगा और कहा कि डरिएगा नहीं, ये आपकी तस्वीर मैं अपने जेब में लिए घूमता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा शागिर्द हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, तो बस इस फोटो पर, इस तस्वीर पर आप अपने दस्तखत कर दीजिए। इतना था कि देवानंद साहब ने मानो उसके हाथों से वो फोटो खींच ली, तुरंत दस्तखत कर दिए और फोटो उसे लौटा दी और बगर सिंह वहां से चला गया। तो ऐसे थे हमारे देव आनंद साहब जिन्होंने डाकू के भी दिल में अपनी जगह बना ली थी और कई सालों बाद उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, फिल्म में काम भी किया। उनके खुद की फिल्म थी, फिल्म का नाम था लूट मार। लूट मार का ये गीत अगला हमारी आज की गेस्ट कलाकारा प्रियंका मुखर्जी आपके लिए लेकर आई है। गीत के बोल है बस देवानंद स्टाइल में, जब छाए मेरा जादू। प्रियंका मेरा जादू
हूँ, सपने सपना मिटाती हूँ, सपने सत्य जगाती हूँ, सपने सपना मिटाती हूँ, कभी मैं राज छुपाती हूँ, कभी खुद राज बन जाती हूँ। दिल टूटे साथ छूटे फिर भी तू पीछे आए, जब छाए मेरा जादू कोई बच ना पाए। फिर एक बार मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर मेरा चैनल आज तक अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो ज़रूर मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, मेरी ये कोशिश है कि मैं हिंदुस्तान में छुपे हुए टैलेंट को आप तक पहुंचाऊं। बस वो सही है गलत है ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, मगर जिस कलाकार को मुझसे उम्मीद की किरण नज़र आएगी वो उस कलाकार को मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। हाँ, फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन बंद हो रहा है, खुल रहा है, अभी भी हम डरे हुए हैं। अपना ख्याल हमें खुद रखना है। तो मैं चुपके से, जी हाँ, अभी तो मैं खुल के कह सकता हूँ, मगर अभी चुपके से मैं कहूँगा कि आसपास है कोरोना। थैंक यू। आसपास है कोरोना, मन से बाहर न आना। आसपास है कोरोना, घर से बाहर तुम न आना। भूल कोई तुमसे न हो जाए। आसपास है कोरोना, घर से बाहर तुम न आना। भूल कोई तुमसे न हो जाए। चेहरे पे मास्क, हाथों को धोना, किसी चीज को तुम यूं ही ना छूना। चेहरे पे मास्क, हाथों को धोना, किसी चीज को तुम यूं ही न छूना। चाहे दिल कितना भी बहलाए। आसपास है कोरोना, घर से बाहर तुम न आना। भूल कोई तुमसे न हो जाए। पुलिस, डॉक्टर और सुरक्षा रक्षक कर रहे हमारी जीजा से हिफाजत। पुलिस, डॉक्टर और सुरक्षा रक्षक कर रहे हमारी